अधिकार यानी किसी व्यक्ति को दी जाने वाली वो सुविधाएं जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीपी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं मौलिक अधिकारों पर यानी फंडामेंटल राइट्स। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक यानी आधारभूत या कहें बुनियादी होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। आपको बता दें कि मौलिक अधिकार में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि ये अधिकार कई कारणों से मौलिक होते हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि इन अधिकारों को मौलिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अलावा मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन यानी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात साधारण कानूनी अधिकारों व मौलिक अधिकारों में अंतर पर कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि साधारण कानूनी अधिकार को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही इसे सुरक्षित भी किया जाता है। वहीं साधारण कानून अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए याद रहे कि संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। अब आपको ये भी बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। गौरतलब है कि 44वें संशोधन के पास होने के पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन इसके संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था अब सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद से यानी अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहला, समानता का अधिकार जो संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 में है। आपको बता दें कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 को ही बताया था और कहा था कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है। तो आखिर ऐसा क्या कहता है संविधान के तीसरे भाग का अनुच्छेद 32? दरअसल अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आपको बता दें कि यह एक मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वह किसी अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यानी सामने याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के भी अधिकार है। अब आपको ये भी बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन कौन से रिट जारी की जा सकती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और आखिरी है अधिकार परीक्षा रिट। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित यानी सस्पेंड कर सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एमजीपी डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। शुक्रिया।